तुम ही छोड़ दो पाप संकल्प मन रे, करो धारणा सत्य संकल्प मन रे। नहीं चाहिए कल्पना दुर्विषय की, विकारों से होगी स्थिति दुर्गति की। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये एक चैनल ऐसा है यूट्यूब पर जो आपको सकारात्मक मन की तरफ ले जाता है। कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव विचार करके हम तैयार करते हैं। कई क्यों, सभी प्रोग्राम। उसमें से एक है मन के श्लोक। व्यक्तिमत्व विकास का एक इतना आसान तरीका है जो समर्थ रामदास जी ने मन के श्लोक में लिखा है। जो मूल किताब है वो मराठी में है, मैंने उसका हिंदी रूपांतर किया है। मेरा नाम है डॉक्टर संजय उपाध्याय और मेरे जो मित्र वर्ग हैं, विद्यार्थी है सब, उनके साथ मैं बात करूंगा। आज का है 5वां एपिसोड। आज का जो श्लोक है 205 श्लोकों में से वो श्लोक ऐसा है। तुम्ही छोड़ दो पाप संकल्प मन रे, करो धारणा सत्य संकल्प मन रे। नहीं चाहिए कल्पना दुर्विषय की, विकारों से होगी स्थिति दुर्गति की। यहाँ पर मनुष्य के मन में संकल्प क्या होना चाहिए इसके बारे में समर्थ रामदास जी कह रहे हैं। और ये संकल्प क्या होना चाहिए, इसके वजह क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा बात की। इसलिए पहली जो लाइन है वो है, तुम ही छोड़ दो पाप संकल्प मन रे। मन को कह रहे हैं कि पाप संकल्प छोड़ दो। अब पाप क्या है और पुण्य क्या है? अब पाप और पुण्य कैसे बदलते हैं? जब रावण के से कहा गया सरदार से कि तुम मायावी हो, तुम राम का रूप लेकर सीता को वश करो। अगर सीता को फंसाना ही है, सीता मैया को, तो तुम राम का रूप ले लो, तुम्हें मुमकिन है वो। तब रावण जी ने कहा, रावण कहता है मैंने करके देखा वो, लेकिन जिस क्षण में राम का रूप लेता हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं पाप कर रहा हूँ। सिर्फ रूप बदलने से उसकी मन की स्थिति बदलती है। और इसलिए जो वेश है अब हम जो परिधान करते हैं वो बहुत अहम महत्व रखता है। सो वेश से मराठी में उसे आवेश कहते हैं। इसका मतलब है कि जो मैं एक्शन कर रहा हूँ उसमें क्या फोर्स आना चाहिए वो आवेश में आता है। फिर उससे मेरा कर्म बदलता है। मेरा कर्म बदलने के बाद बुद्धि बदलती है, बुद्धि बदलने के बाद परिणाम बदलता है। इसलिए पाप संकल्प मत करो। कितने पाप हैं? तो 4 तरीके से पाप है। 4 तरीके कौन से पाप के? पहला जो पाप है वो है मन का पाप। अपने मन में पाप का विचार, दुष्कर्म का विचार अपने मन में आएगा तो वो पाप है। वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं मार्क्स नहीं कमा सकता तो ये सामने वाला है उसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा मैं कि उसको मार्क्स कम मिले, ये भी पाप है। मेरे मन में अगर स्पर्धा निर्माण हुई, ईर्ष्या निर्माण हुई, नकारात्मक ईर्ष्या निर्माण हुई। सकारात्मक ईर्ष्या है, स्पर्धा है तो बात अलग है कि चलो इस साल मैं पहला आके दिखाऊंगा, लेकिन मैं तो पहला नहीं आने वाला, लेकिन ये भी नहीं पहला आना चाहिए। ये जो है ये पाप संकल्प है और ये अपने मन में रहता है। तो शरीर का डिटेरियोरेशन जो होता है, विनाश जो होता है, वो मन के माध्यम से होता है। वो क्यों? तो उसका सीधा परिणाम तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन पे होता है। अभी साइंस, लास्ट टाइम मुझे पूछा गया था कि साइंस है क्या इसमें, तो साइंस कितना है देखो। आपका मन और आपका ब्लड सर्कुलेशन एक साथ यात्रा करते हैं। अगर मैं गुस्सा करूं तो मैं लाल दिखाई देता हूं, अगर मैं डर गया तो मैं सफ़ेद दिखाई देता हूं। मेरा ब्लड प्रेशर चेंज होता है। किसी हाथ में है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर चांद के हाथ में है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स है। चंद्र का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ समुंदर पे असर नहीं करता। इस पृथ्वी पे जितने भी द्रव पदार्थ हैं, लिक्विड जितना है, उस सब पर वो असर करता है। और इसीलिए हॉरोस्कोप जो बनते हैं शादी के टाइम, एक दूसरे को हॉरोस्कोप देते हैं, देखते हैं,
उसमें भी चंद्र जो है वो मन का कारक है, और वो इसलिए है कि आपका जो खून है वो खून लिक्विड होने की वजह से उसके हाथ में, और हमने उस पर रिसर्च किया है और मुझे ऐसे पता लगा है कि ये जो हेड ऑन कोलिशंस एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ी पे गाड़ी टकराती है, उनका जो समय है वो समय या तो अमावस के रात है या तो सुबह का समय है। ये दोनों समय पे जब चांद का जो कंट्रोल है, जब पूर्णिमा रहेगी, मतलब पूर्ण आकार रहेगा चंद्र का, तभी प्रॉब्लम है। इसलिए आप देखो हॉरर फिल्म्स जो है वो सब अमावस के रात को या पूनम के रात को ही शुरू होते हैं। आपने कभी ऐसे देखा नहीं कि चतुर्थी के दिन फिल्म शुरू हो गई, पूरे अंधेरी रात है और फिर फिल्म शुरू होती है। क्यों? मनुष्य का मन जो है वो चंचल रहेगा, क्योंकि चांद ऊपर नहीं है, या चांद पूरा है। और ये क्यों होता है? तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस ब्लड के सर्कुलेशन में अगर पाप संकल्प आ गया तो पाप संकल्पों को आप पीछे पकड़ के रखोगे। आप बोलेंगे नहीं किसी के मन में, दूसरे को किसी को कहोगे नहीं कि अरे यार, अभी टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना, एपिसोड ख़त्म होता है तब डायलॉग पीछे से आता है वॉइस ओवर में, और वो जो लेडी रहती है वो देखते हैं ऐसे करते, तो चेहरे से मालूम पड़ता है कि ये मन में पाप संकल्प लेके चल रही है। लेकिन उसका असर है, क्योंकि आप उसको अपने शरीर में ही रखते हो, और उसका सीधा परिणाम आपके ब्लड सर्कुलेशन पे होता है। और ब्लड सर्कुलेशन में जब आपकी भावनाएं जो है वो पीछे 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 इकट्ठा हो जाती है तो गांठ तैयार होती है। और फिर कैंसर के लिए दवाई नहीं है, कैंसर की भी गांठ रहती है। कोई कहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन कैंसर वही शुरू हुआ है जहाँ पे उसे तंबाकू खाने की इच्छा निर्माण हुई, वहीं से कैंसर। वो क्यों खाना चाहता है तंबाकू, क्यों सिगरेट पीना चाहता है, क्या शराब पीना चाहता है, क्यों? उसकी वजह यह है कि उसका साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, इसलिए वो चीज़ें करना चाहता है जिससे वो भूल जाए। तो तंबाकू खाया, लगाया, तंदुरुस्त रह गया, शराब पिया, मज़ा आ गया। तो पाप संकल्प जो है वो इसलिए नहीं करने क्योंकि उसका सीधा एनाटॉमिकल परिणाम आपके शरीर पे, आपके ब्लड सर्कुलेशन पे होता है। और इसलिए ये समर्थ रामदास जी ने, किसी संत ने कहा, इसलिए पाप संकल्प नहीं है, पाप पुण्य में पाप नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ बात नहीं है। पाप इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे आचरण में फ़र्क पड़ता है, हमारे सेहत में फ़र्क पड़ता है। फिर दूसरी लाइन वो कह रहे हैं कि करो धारणा सत्य संकल्प मन रे। अगर करना है संकल्प तो अच्छा संकल्प करो कि अभी मैं इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेरी पढ़ाई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स है फार्मर्स के, क्या मैं आगे जाके उनको सुलझाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्या मैं किसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जाके ये बात कर पाऊँगा। सत्य संकल्प करना है तो सत्य संकल्प में ये संकल्प करो कि जो मेरा गांव है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मेरे गांव में एक भी किसान ऐसा नहीं मैं देखूंगा जो सुसाइड करने की सोचता है। फिर मेरे एजुकेशन का फ़ायदा क्या है? तो ये सत्य संकल्प है। तो इस तरह से अच्छे अच्छे संकल्प अगर हम लेते हैं तो वो जो खाली मन है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो मुझे ऐसा लगता है कि समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि पाप संकल्प मत करो। सो पहले जो नहीं करना है वो बोल दिया है, अब क्या करना है? तो संकल्प सत्य के साथ। व्हाट इज सत्य, व्हाट इज ट्रूथ? जो संकल्प से लोगों को तकलीफ नहीं होगी, जिस संकल्प में मेरा विकास होगा, मेरा विकास करते वक्त मैं और किसी को तकलीफ में नहीं डाल रहा हूँ। मुझे पार्किंग मिल रही है तो मैं पार्किंग में स्कूटर लगाते वक्त कहीं किसी और स्कूटर का रास्ता तो नहीं रोक रहा हूँ, ये सोचना जो है, अगर ये सोचूं माने दो बाद में देखेगा वो क्या करना है, दैट इज पाप संकल्प। लेकिन अगर पहले सोचूं मैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो सिंपैथी की बात नहीं, एम्पैथी की बात है। EMPATHY क्या है एम्पैथी में? एम्पैथी में वो बात है कि मैं दूसरे का पहले सोचूं। अगर सत्य संकल्प है तो अपने आप रौनक आ जाएगी अपने चेहरे पे, और वो आती है। 1 साल तक ये संकल्प करो कि इस तरह से हम अच्छा संकल्प करके ही कहीं, जैसे हम ईव टीजिंग कहते हैं आजकल के ज़माने में, लड़कियों को छेड़ने की बात बनती है, तो उस समय जिस तरह से लड़के लोग एक्सप्रेस करते हैं खुद को, दैट इज पाप संकल्प है। कितना स्मार्ट है, कितना हीरो है, कितना हॉट है, ये सब बातें चलती रहती है। जो करना है जिस उम्र में वो करना है, दैट इज सत्य संकल्प। अपना काम है वो कर लो। मराठी में एक बहुत अच्छी कविता है, उस कविता में कल्पना की है कि जो छोटा कुत्ता है, मतलब पोता कुत्ता, वो अपने दादाजी से पूछता है
कि क्या कर रहे हो? तो दादाजी बोले कुछ नहीं, बैठा हो आराम से। तो सुख क्या है, किस में सुख मिलेगा ऐसे? तो दादाजी बच्चे को पूछते तेरा सुख किस में है? तो पोता कुत्ता बोलता है मेरी जो पूंछ है वो पकड़ने की मैं कोशिश करता हूँ, वो तो मुंह में आती नहीं, लेकिन मैं तो उसमें खुश रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, लेकिन पूंछ नहीं आती मेरे मुख में। फिर पोते को क्यूरियोसिटी होगी कि दादाजी का क्या होगा सुख का, उसकी कुछ डेफिनेशन होगी ना। तो उन्हें दादाजी से पूछा, तो दादाजी ने कहा मैं भी कुत्ता ही हूँ, तो मेरा भी सुख जो है वो मेरी पूंछ है उसमें ही, लेकिन अब मैं अनुभव से होशियार हो चुका। इसलिए वो दादाजी उसे कहता है कि तू क्या कर, तू तेरा काम कर, तुझे जो ड्यूटी दी है, सत्य संकल्प में सत्य में ड्यूटी है ना, कर्तव्य है, तो तुम तेरा काम कर। क्या काम कर? जाओ हर जगह पे ढूंढो खाना कहाँ मिलता है, कहाँ बांस आ रहा है, कहाँ खाने का, ऐसा एक्शन करते रहो अपने अपने। तो उससे क्या होगा? बोले तुम आगे जाते रहो पूछ पीछे आएगी। इसका मतलब जो सुख है वो तुम्हारा काम करोगे तो अपने आप पीछे आता है। तुम उसको पकड़ने जाओगे सुख को बात नहीं बनेगी, आदमी निराश हो जाएगा। तो आप अपना काम करते रहिएगा, दैट इज सत्य संकल्प। ट्रुथ का मतलब क्या है? सत्य वही है कि जो मुझे दिया गया काम है वो मैं करूँगा, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वही काम करूँगा, सत्य संकल्प हो गया। इतना आसान है। देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आखिर में अच्छा आदमी कौन दिखाई देता है? वो क्या फेयर कलर का है, अच्छे बाल हैं, अच्छी आंखें हैं, अच्छी सेहत है, ऐसे ऐसे नहीं रहता है। प्रसन्नता चाहिए चेहरे पे। आपको जो भगवान ने दिया हुआ शरीर है उस चेहरे पे जो उसका आईना है तुम्हारे आचरण का, उस चेहरे पे तो दिखाई देने दो प्रसन्नता, अपने आप खूबसूरत दिखाई देगी। कि नारायण मूर्ति जी का जो कर्म है उस कर्म में खूबसूरती है, इसलिए सुधा मूर्ति उनके साथ चलेगी। पति पत्नी इसलिए हुए वो क्योंकि नारायण मूर्ति के कर्म में, दिखने में नहीं, कर्म में बात बनती है, और दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो सत्य संकल्प है। तो इस उम्र में तो वो होना चाहिए। तो मन के श्लोक जो है वो समर्थ रामदास जी ने जब कहे तो उनके जो शिष्य थे उनके लिए कहे थे, वो सभी आप ही के उम्र के थे। तीसरी लाइन जो है इस 5वें श्लोक में, नहीं चाहिए कल्पना दुर्विषय की। दुर्विषय, विषय कौन से है अपने में? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये विषय की 4 संख्या है। फूड, तो फूड के बारे में कितना खाऊं मैं, बस मिल गया मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाते ही जा रहा हूँ। तो दुर्विषय की वासना अच्छी बात नहीं होगी। मैं सोना अच्छा लगता है, मैं सो जाता हूँ। सुबह 8 बजे का क्लास रहता है ऑनलाइन में, वही सोया रहता हूँ, मोबाइल ऑन करता हूँ, बाजू में रखता हूँ, मुझे म्यूट कर देता हूँ और वीडियो बंद कर देता हूँ, टीचर की आवाज़ सुनाई दे रही है और सो जाता हूँ। 1.5 घंटे के बाद प्रेजेंट की बात आती है तब उठता हूँ, निकालता हूँ, प्रेजेंट सर, वापस सो गया। ये जो कल्पना है ये दुर्विषय की कल्पना है। भले ऑनलाइन पढ़ते हो लेकिन ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। जाग उठो, देखो कैमरे में, देखो टीचर क्या बोल रही है, टीचर क्या बोल रहा है। कोई भी दुर्विषय की कल्पना इन चारों में होगी, निद्रा में होगी, आहार में होगी, फियर में होगी, भय में होगी और सेक्स में होगी। तो ये जो एंटिसिपेशन है वो दुर्विषय की वासना है। उससे क्या होता है? अपने शरीर पे परिणाम होता है उल्टा। विचारों का परिणाम अपने शरीर पे पहले होता है, बाद में दूसरे पे होता है। मेरे विचारों का परिणाम आपके शरीर में बाद में होगा, पहले मेरे शरीर पे होगा। और फिर ऐसे होने से चौथी लाइन क्या होती है? विकारों से होगी स्थिति दुर्गति की। उससे से विकार तैयार होते हैं। विकल्प मन में आ गया, संकल्प के जगह पे, पाप संकल्प के जगह विकल्प मन में आ गया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। कहाँ पर? स्थिति दुर्गति की, अपने शरीर का ही नुकसान होते जाएगा। जो युवा है वो ऐसे थका हुआ दिखाई देगा। क्यों? मन में दुर्विषय चल रहा है। गलत फिल्में देखना, रात को देर, अब तो क्या है, सेंसर बोर्ड है ही नहीं नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे सेंसर बोर्ड नहीं है, तो जो चाहे देख सकते हो। माँ पिताजी सो रहे हैं, हमको क्या देखना है, हम कुछ भी देख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन उससे दुर्विषय मन में आता है, सत्विषय नहीं है। वो मनुष्य करके जी रहे हो। तो वो ये 4 चीज़ें जो जानवरों की चीज़ें है, जानवरों की चीज़ों पे जब मनुष्य ज़्यादा काम करता है तो वो पाप संकल्प हो जाएगा। और इसलिए अगर दुर्गति नहीं होनी चाहिए खुद की, तो इस तरह से सोचो। ऐसी मेरी आप सब से विनती है। और अगर आप जैसे युवा अगर ऐसे हट्टे कट्टे बन जाओगे
तो फिर विश्वगुरु भारत बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 60% ये बात बनती है। आज चलो मेरे पास 25 युवा है, लेकिन अगर आप इस तरह से एक दूसरे को अगर बताते जाओ कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले कहा था कि मनुष्य प्राणी में प्राणी तो है ही हम, लेकिन मनुष्य करके जीना है तो ये व्यक्तिमत्व विकास है। जानवर लोग, उनका जो नियम है, निसर्ग नियम है, वैसे ही जानवर लोग चलते हैं। आपने कभी देखा है कि बिल्ली स्मार्ट नहीं है? ऐसी कोई बिल्ली देखी है कि जो स्मार्ट नहीं है? मनुष्य देखा है हमने, हम लड़का देखा है, लड़की देखी है, वो स्मार्ट नहीं है, लेकिन बिल्ली ऐसे नहीं हो सकता। टाइगर नहीं देखा, घोड़े को कभी देखा है ये स्मार्ट नहीं है? ऐसे नहीं होता है। क्यों? वो उनका जो निसर्ग नियम है उससे वो चलते हैं, हम लोग नहीं चलते, इसलिए तकलीफ होती है। तो निसर्ग नियम क्या है, ये इस मन के श्लोक में कहे गए हैं। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में हमने मन के श्लोक का आज का 5वां एपिसोड किया। 5वां श्लोक मैंने मेरे दोस्तों के सामने प्रस्तुत किया। प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से ये चैनल शुरू हुआ है और उसमें ये एक सकारात्मक कार्यक्रम है व्यक्तिमत्व विकास का। और श्रोताओं में आपको कहता हूँ 205 श्लोक है, लेकिन कम से कम 175 टिप्स आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इसमें मिलेगी। 175 टिप्स हैं आपका व्यक्तिमत्व कैसे होना चाहिए आधुनिक युग में। समझ रहे हो? देखते रहिएगा मन के श्लोक विश्व शांति दर्शन चैनल पे। धन्यवाद। सवाल किसी के मन में कुछ भी हो, भारतीय संस्कृति के बारे में हो, कुछ भी सवाल हो, पूछिएगा, मुझसे मित्रता करो, मज़ा आएगी बात करने में। गुरुजी, हाँ बोलो। गुरुजी, माझा प्रश्न असा होता की एका कीर्तनात मी ऐकलं होतं की रावणाला आपल्या आईसाठी आत्मलिंग पाहिजे होतं, म्हणून त्याने सीतेचं अपहरण केलं. असं केल्यानंतर तो लोकांच्या नजरेमध्ये पापी झाला, पण मग त्याने तर त्याच्या आईसाठी आत्मलिंग पाहिजे होतं, त्यामुळे अपहरण केलं होतं. मग आपण त्याला पापी कसं काय म्हणू शकतो? देखिए, ऐसा है, सवाल इसका ये है कि सीता मैया का अपहरण रावण जी ने अपनी माँ की इच्छा पूर्ति के लिए किया था, लेकिन पाप इसलिए वो होता है कि आततायिनम आयांतम हन्यादेव विचारेन, ऐसा संस्कृत वचन है। वचन ये कहता है कि जो अतिरेक करता है, जो आतंक करता है, उसको बिना विचार करते खत्म कर दो। ये कब कहा गया? जब पहली बार विश्वामित्र जी ने प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण को लेकर निकले अयोध्या से बाहर, तो पहले उनके रास्ते में आई थी, उसका राक्षसी का नाम था त्राटिका, और त्राटिका स्त्री है। तो त्राटिका ने जब हमला किया तब प्रभु रामचंद्र ने विश्वामित्र जी से पूछा, अपने गुरु से पूछा कि वो स्त्री है, स्त्री को मारना पाप है, तो मैं क्यों मारूं त्राटिका को? तब उन्होंने ये जवाब दिया था विश्वामित्र जी ने कि आततायिनम अन्यातम हन्यादेव विचार है। वो स्त्री है या पुरुष है ये बात नहीं बनती, उसका जो कृत्य है वो अगर अतिरेक करता है, आतताई है, तो उसको खत्म करना चाहिए। और केतन यही बात है इसमें कि अपनी माँ की खुशी के लिए और किसी स्त्री को तकलीफ देना, आज हमारे समय में वैसे होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन कोई भागा ही नहीं लाता। लेकिन जो शादी करता है वो लड़का, कई लड़के ऐसे हैं कि शादी के बाद अपनी माँ की बात नहीं सुनते और फिर टीवी सीरियल्स निकलते उसके, वो सासू माँ तकलीफ देती है करके, और फिर कहते हैं सास भी कभी बहुत ही करके। लेकिन अपनी माँ को खुश करने के लिए या तो अपनी पत्नी को तकलीफ देना, कुछ नहीं, गाना बिना बंद, मेरी माँ बोलती है गाना नहीं गाने का, फिर पत्नी कहती है लेकिन शादी के पहले तो ये तय हुआ था कि मैं गाना गाऊंगी करके, बचपन से गाने गाती हूँ मैं, मेरी कला है वो। तो हस्बैंड कहते कला बेला छोड़ दो, मेरी माँ का कहना है गाना नहीं गाने का। विचारों से तो यही प्रक्रिया हो गई ना कि मेरी माँ के लिए मेरी पत्नी ने गाना नहीं गाने का। कहने का मतलब ये वृत्ति का सवाल है, और ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए, संकल्प गलत है ये। बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करो, ऐसा संकल्प नहीं हो सकता ना। एक आदमी को ये इस चीज़ चाहिए, इसके लिए मैं वो लाने के लिए कुछ भी करूं, ये पाप संकल्प है। समझ रहे हो? हाँ, इसलिए ज्ञानी होने के बावजूद भी रावण पापी कहला गया। चलो नेक्स्ट। नमस्ते गुरुजी, माझा क्वेश्चन असा होता की जर विश्वाची निर्मिती ओमपासून झाली असेल
आणि आपण म्हणतो की ओम, आपण हिंदू धर्मात आपण ओमचा उल्लेख करतो. तसंच जर मोमेडियन लोकांमध्ये 786 हा जर आकडा आपण पेपरवरती लिहिला आणि तो उलट्या साईडून बघितला तर त्याची पण आपल्याला प्रतिकृती ओमसारखीच दिसते. मग हेच जर विश्वाची निर्मिती आपण म्हणतो की ओमपासून झाली आहे, तर मग हा मतभेद का, की हा धर्म वेगळा हा धर्म वेगळा, तर याचं उत्तर काय असेल? देखिए ऐसा है, इसका सवाल है कि अगर ओम लिखा जाने के बाद अगर उल्टा देखा जाए आईने में तो उससे 786 जो शुभ नंबर है इस्लाम धर्म में वो दिखाई देता है. सवाल यह है कि ये हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो भी होगा, अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखने से ये नहीं होगा, पहली बात है. तो ये किसी हिंदू धर्म के आदमी के मन में ये ऐसे दिखाई दिया होगा इस तरह से, और ये कोइंसिडेंस है कि इस तरह से ऐसे ओम और 786, क्योंकि स्क्रिप्ट अलग अलग है ना. तो पहली बात तुम जो कह रहे हो वो पूरी दुनिया में हमारा देवनागरी जो स्क्रिप्ट है जिसमें 7 इस तरह से लिखा जाएगा, 6 जैसे लिखा है, वैसे नहीं लिखा जाएगा ना. हर एक स्क्रिप्ट के अंक लिखने की जो तरीका है वो अलग अलग है. भेद इसलिए है. और हिंदू धर्म की जहाँ तक बात है, एक ध्यान में रखो, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि ये वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये एक ही धर्म पूरी दुनिया में है जिसको संस्थापक नहीं है. बाकी सब धर्मों को संस्थापक है, मनुष्य रूप में संस्थापक है. ये एक ही धर्म है, उसको संस्थापक नहीं. आप नाम नहीं बता सकते हिंदू धर्म किसने स्थापित किया. तो ये निसर्ग से तैयार हुआ, इट गॉट इमर्ज, और इसलिए वो बदलता रहता है. इसलिए संस्कृति है जिसका विनाश नहीं हुआ. 400 साल तक लोगों ने राज किया, लेकिन आज भी वो संस्कृति बरकरार रही. कितनी संस्कृतियां हैं दुनिया में जो अब नहीं रही, उनका विनाश हुआ, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि ये अपने आप बदलती रहती है. ईशावास्य उपनिषद में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा लिखा है, हमारे यहीं पे लिखा हुआ है. प्रतिमा नहीं है. अगर इस्लाम कहता है कि भगवान की प्रतिमा नहीं है, तो ये पहले ही लिखा हुआ है इस ईशावास्य उपनिषद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उसकी प्रतिमा है, नहीं हो सकती. तो निराकार भी है तो मंजूर है हमें, साकार भी है तो भी मंजूर है हमें, है ही नहीं ये भी मंजूर है हमें. ये जो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी इन डिवोशन, डेमोक्रेसी इन फेथ, उसकी बात है. मतभेद जो है वो मनुष्य वृत्ति का सवाल है. धर्मों के एक दूसरे के बीच किताबों से जो लिखा है उसके झगड़े नहीं होते. झगड़े होते हैं उस किताबों का अर्थ जो लगाते हैं, झगड़े उनमें होते हैं. तो वो दुनिया की प्रवृत्ति बन चुकी है आज कि मेरा ही धर्म सच है, इसलिए ये बात बनती है. तो ऐसे अगर ये लोग सब समझ आए, जैसे ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि जो जे वांछिल तो तेला हो प्राणी जाता, आता विश्वात्मके देवे येणे वाक्य ने तो. मुझे ऐसा लगता है कि भारत की ये जिम्मेदारी है दुनिया को ये बोलने की कि ये जो तुम इस तरह से सोच रहे हो मेरा धर्म करके, वो अच्छा नहीं है, ये पाप संकल्प है. ये भारत की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये जाके दुनिया में कहूँ कि ब्रह्म में जो ब्रह्म है, अब्राहम में जो ब्राह्म है, इब्राहिम में भी ब्राह्म है. इसका मतलब कहीं तो एक ही स्थान है जहाँ से पूरी पृथ्वी निर्माण हो चुकी है. हमें उसे ढूंढना है, मनुष्य के झगड़े शून्य करने के लिए, बंद करने के लिए. समझ रहे हो? यस, बोलिए. गुरुजी, भगवान श्रीकृष्णांनी महाभारतामध्ये सांगितलं की ते स्वतः भगवान आहेत आणि इतर कुठल्या मुस्लिम किंवा ख्रिस्त धर्मामध्ये त्यांनी कोणीच सांगितलं नाही की ते भगवान आहेत म्हणून. तर हे खरं आहे का? देखिए ऐसा है कि भगवान शब्द का और एक रूप है, वो है देव रूप. भगवद गीता में उसको दैवी संपत्ति कहा गया है. और दैवी संपत्ति का मतलब ये है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्सपर्टाइज, जिस विषय में आप काम कर रहे हो उसमें सबसे अच्छा कौन है, वो उस विषय का भगवान होता है, उसे देव कहा जाता है. तो वे जो मुझे मालूम है वो वेद है. जो इसलिए मैंने सचिन तेंदुलकर का लास्ट टाइम उदाहरण दिया था मेरे स्पीच में कि क्या हो गया था करके, कि क्यों लता जी ने सचिन तेंदुलकर को भगवान कहा. करेक्ट. तो मैं भगवान हूँ का मतलब क्या है कि मेरे पास अनुभव है, एक मेरे पास ज्ञान है, दो जिस विषय में आप मेरे साथ बात करो उसका अंतिम अत्युच्च जो जगह है वो जगह मुझे मालूम है. और इसलिए उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस पर्टिकुलर वर्टिकल में
मैं एक्सपर्टाइज हूँ, मतलब भगवान का रूप हूँ। अभी डॉक्टर आके ऑपरेशन करके चले जाते हैं, करेक्ट। आप उनको ये थोड़ी कह दो कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हो, आप बोलते आप तो देवासर के धावलात। सो व्हाट इज़ दिस देव? सो द्वापर युग में जब ये कहा गया होगा, तब जैसे आज भी हम कहते हैं कि डॉक्टर आ गए भगवान के रूप में और बचा लिया। अब ये भगवान का रूप मतलब क्या है? वो है तो मनुष्य रूप है ना, करेक्ट। ये भगवान शब्द के पीछे जो ऑरा तैयार किया है ना, उसको थोड़ा कम करना होगा। हम जो हमारे पेरिफेरल के बाहर की बात है, हमारे परिधि के बाहर की बात है भगवान, ऐसे कहते हैं, ऐसे नहीं होता। आप अपने विषय में, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप भी अपने विषय में एक्सपर्ट हो जाओगे तो उस विषय के आप भगवान हो जाओगे, देव हो जाओगे। अरे इसने कैसे काम किया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा इसने कैसे किया, तो उसको देव कहा गया। अगर समझ में आता तो उसको वेद कहता था। अक्षरों की जगह बदल दिया, ऐसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, वेद और देव में। तो ये शब्दों के साथ यात्रा मत करो, शब्दों के पीछे जो अर्थ है उस अर्थ के साथ यात्रा करो। झगड़ा शब्दों से होता है, झगड़ा कानों पे रहता है। बाकी किसी धर्म ने भगवान के, लेकिन आज तो भगवान ही मानते हैं ना। ये कौन कह रहा है? वो प्रभु यीशु। ऐसे जब देखते हैं हम तो ये किसने कहा? ऊपर वाला। तो ये भक्तों की तरफ से आने वाला जो एप्रिसिएशन है उसमें ये बातें बनती है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वयं मैं भगवान हूँ, तो स्वयं भगवान हूँ का मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं अनुभव सिद्ध हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। और लास्ट टाइम मैंने बताया था अनुभव सिद्धता क्या है श्री कृष्ण की। वो जो चीज़ें अर्जुन को बोल रहा है कि ये मत करो, वो दोनों चीज़ें उसने की है, इसलिए वो अनुभूति है उसकी कि मैं भाग गया हूँ रणांगण से और मैंने मेरे मामा को मारा है। और ये दो ही चीज़ें पूरे भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि भागो मत, उससे अपमान होता है, और रिश्तेदारों को ख़त्म कर दो गलत बर्ताव कर रहे हैं तो ये शब्दों की तरफ कैसे देखते हो उस पर निर्भर करेगा। समझ रहे हो? हाँ, निश्चिंत रहो। चलो, मनपूर्वक धन्यवाद आप सभी मेरे दोस्तों का, मज़ा आया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे 6th श्लोक के लिए, 6ठे श्लोक के लिए, मन के श्लोक इस प्रोग्राम में विश्व शांति दर्शन चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।